हेयर फॉल, हेयर थिनिंग और बाल्ड हो जाना और पैचेस में बाल्ड होना, हेयर शेडिंग, ये सब कुछ अलग अलग है। फ़र्क क्या है, कैसे पहचाने कि मुझे आपकी ज़रूरत है? हाँ जी, देखिए जनरली हमें एक बात को समझना पड़ेगा कि हमारा नॉर्मल हेयर फॉल क्या होता है। नॉर्मल हेयर फॉल का मतलब ये होता है कि इन जनरल हमारे 100 हेयर फॉल नॉर्मल होते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि हमारा हेयर होता है हेयर साइकिल में होता है। मतलब एक हेयर होता है जो ग्रो करता है तो ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर्स तक ग्रो करता रहता है, उसके बाद में स्टेबल होकर आपका हेयर फॉल हो जाता है। ओके, तो इस तरह एक फेज में चलता रहता है। तो वो फेज अगर मेंटेन है आपकी, अगर आपकी बॉडी बिल्कुल बैलेंस्ड है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका हेयर ग्रो होता रहेगा आपका, और इन जनरल आपका हेयर फॉल नहीं होगा। लेकिन उसमें कुछ ब्रेक लग गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, जैसे एग्जांपल कोई डेफिशिएंसी हो गया, या फिर ऐसा कोई मेल पैटर्न बाल है जिसमें हार्मोन की असर की वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपके बालों में पतलापन आना शुरू होता है, और आपका जो ग्रोथ फेज होती है, जो 2 से 3 साल तक ग्रो करना चाहिए, वो अब 6 महीने ग्रो कर रहा है। ओके, तो एक तरह का तो ये हेयर फॉल हो गया कि एक्सेसिव हेयर फॉल। ओके, और एक हो गया आपका मेल पैटर्न बाल्डनेस। मोस्टली ये कॉमन 2 ही होते हैं। एक और कंडीशन होता है जो आपने बताया कि पेची हेयर लॉस। पेची हेयर लॉस में क्या होता है, कुछ कोइन शेप पेचेस बन जाते हैं हमारे स्कल्प के ऊपर, उसको बोलते हैं एलोपेशिया एरेटा। वो एक डिफरेंट कंडीशन है, और वो बेसिकली ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होता है। हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है, हमारी बॉडी में जो हेयर है उसके अगेंस्ट में चली जाती है, और उसकी वजह से हमारा हेयर फॉल होता है। ये ज़्यादातर लोगों में होता है या ये काफ़ी कॉमन कंडीशन है जी, कॉमन कंडीशन? काफ़ी कॉमन कंडीशन है। और लेकिन अच्छी बात है कि क्योंकि ये टेम्परेरी हेयर लॉस का पार्ट होता है, तो ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली अगर हमारे पास में कोई आता है तो सबसे पहले हमें डायग्नोसिस करना होता है कि वास्तव में वजह क्या है इसकी, और उस वजह का ट्रीटमेंट होता है, बालों का ट्रीटमेंट नहीं होता है।